हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो आप सबके भारी डिमांड पर बनाई जा रही है। आप सबका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया हमें क्लास 10th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th भौतिक विज्ञान के वो सभी परिभाषाएं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका फिजिक्स से जो डर है ना, डर यहां से निकल के कुछ दूर तक चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। चलो मैं आपको बताता हूं फिजिक्स जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे साइंस में। 70 नंबर का आपका पूरा साइंस का पेपर होता है, उसमें 30 नंबर मान के चलिए कि फिजिक्स से आना ही आना है, चाहे वो आपका थ्योरी आए या फिर न्यूमेरिकल आए या फिर एमसीक्यू आए, ये सब मिलाकर आपको 30 नंबर का आता है। तो देखो सबसे पहले मैं परिभाषाएं बता देता हूं। इतने परिभाषाएं बस पूरे फिजिक्स से लेकर आया हूं, 16 परिभाषाएं बस रट गए, इसको समझ गए। रटना नहीं है, समझाऊंगा, समझ गए आप एकदम आराम से एग्जाम को फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो आपका परिभाषा आ जाता है पहले चैप्टर से ही। पहला चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी चैप्टर से आया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। मालूम होगा आपको, कमेंट में बता देना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम कौन कौन से होते हैं। अरे बड़ी आसान है, आप तो लिख ही लोगे। अब उसके बाद देखो, उसके बाद अगला आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन ये भी बड़ी ही आसान होता है। लेंस से क्या होता है? अपवर्तन होता है। और दर्पण से क्या होता है? परावर्तन होता है। ये चीज याद रखिएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखोगे, उसके बारे में लिख दोगे। ये क्वेश्चन हर साल 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद देखो अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस तरीके से बनाया जाता है, वो चीजें आपको बना बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि इससे इस चीज से आपका एक तो थ्योरी पूछ दिया जाएगा, दूसरा कोई भी न्यूमेरिकल हल करोगे तो किरण आरेख पूछ दिया जाता है, जो कि अगर आपको प्रतिबिंब बनाने नहीं आएगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप सीख लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो मैं सिखाऊंगा, कहीं दूसरे जगह नहीं सीखना है, मैं इन सब का एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, बस आपका कमेंट चाहिए। आप देखो यहाँ पर कि अवतल तथा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उस चीज के बारे में बताएंगे। ये भी हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद देखो आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है? ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन 2 नंबर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आवर्धन क्या है उसके बारे में बताना है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद देखो लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, ये चीज आपके जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता ध्यान रखिएगा, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखो दर्पण लेंस आवर्धन का सूत्र बताओ। ठीक है, दर्पण का भी, लेंस का भी और आवर्धन का भी, सबका सूत्र आपको बताना है। दर्पण का सूत्र बताओ कमेंट करके क्या होता है, और लेंस का सूत्र क्या होता है, और आवर्धन का सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बता दो आप लोग। बड़ी ही आसान है, दर्पण, आवर्धन और लेंस का सूत्र। उसके बाद देखो आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है ये बता दो कमेंट करके कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती है, और कौन है आंख में क्या है जो दूर की वस्तु को और नजदीक की वस्तु को समायोजित करके दिखाता है। कौन सी पेशियां है आंख में, वो बता देना। हर साल वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ये अच्छे से इसको तैयार कर लेना। उसके बाद निकट दृष्टि दोष, मतलब कि निकट दृष्टि दोष का मतलब ध्यान रखिएगा, इस नाम में गड़बड़ हो जाएगा। नजदीक का दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता है, तो निकट दृष्टि दोष को तैयार कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज आता है, वो होता है इसका कारण और निवारण। दोनों चीज मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। कारण भी पूछ देता है, निवारण भी पूछ देता है कि किस कारण से हुआ है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। अब देखो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके भी कारण एवं निवारण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण जो आप प्रिज्म पढ़ोगे उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे वर्ण विक्षेपण। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं डेली क्लास लाऊंगा, आप धीरे धीरे आप पढ़ ले जाओगे। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण के बारे में समझ लेना। ओम का नियम क्या है? अब आप कहोगे कि नाम तो सुना सुना है, हाँ नाम सुना सुना ही है, V = IR ओम का नियम। अभी अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो सही, अगर नहीं किए हैं तो धीरे धीरे क्लासेस आएंगी, इसको भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभव और विभवांतर क्या होता है? ये जो है विद्युत धारा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है? मतलब कि इसी से आपका समझिए कि मतलब
3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन दोनों मिलकर पूछ दिया जाएगा कि विभव और विभवांतर क्या होता है, दोनों का बताना होगा। उसके बाद देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है हर साल पूछा जाता है, याद कर लेना। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम याद कर लेना। अब इसमें एक टॉपिक पहले आता था जैसे कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित, वो पिछले बार से 2-3 साल से अब नहीं दे रहा है, तो उसको मैंने इसमें कवर नहीं किया है, बट आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ना आपका काम है, चीज़ों की जानकारी रखना आपका काम है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत कीजिएगा। अब देखो ये सारे क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन चाहते हो और वो क्वेश्चन चाहते हो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मात्र 99 रुपये में मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ उसके मतलब नोट्स भी दिए जाएंगे, पिछले साल के पेपर, मॉडल पेपर दिया जाएगा, हर चीज़ दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में। करना क्या है, आपको ये नंबर दिख रहा होगा 9565441660, इस नंबर पे मात्र 99 रुपये पेमेंट करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना और लिख देना PDF, आपके पास PDF सेंड कर दिया जाएगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, लाइक कर देना और थोड़ा सा कमेंट में बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट हम पढ़ते हैं और जो बच्चा कमेंट करता है उसके टॉपिक के रिगार्डिंग हम वीडियो बना देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।